हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभियान आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। मैं शिरोजीत भट्टाचार्य और आप लोगों के लिए आज लाया हूँ एनडीए 2020 का मैथ्स सेक्शन का पेपर एनालिसिस। तो देखो आज क्या करेंगे, हम जो अच्छे वाले क्वेश्चंस थे 2020 में पेपर में हम उस पर डिस्कस करेंगे। हम जो डिस्कस करेंगे उस पर डिस्कस करेंगे और यही आज हमारा काम है। क्योंकि देखो हमारे पास आप देख ही रहे हो कि पेपर भी आने वाला है, आने वाला का टाइम हो ही गया है, तो ये चीज़ें हमारे पास हेल्प ही करता है। तो शुरुआत करते हैं। हमारे पास पहले क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये बाइनोमियल थ्योरम है। अब बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है कि हमारे पास जब भी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछता है, इसका मतलब समझते हैं, क्या मतलब एक्स के पावर में जीरो को ढूंढना। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब एक्स से मुक्त, तो एक्स से मुक्त मतलब जीरो होगा, तभी तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे TR+1। फॉर्मूला क्या होता है भाई, NCR, एक्स के बार में n-r, वाई के बार में r, सबको पता है ये चीज़। कौन सा टर्म है ये तो पता नहीं भाई। मान लो हमने ये टर्म लिया r, ये क्या होगा 10CR, एक्स के बार में 10-r, वाई के बार में क्या था r, ये हो गया। अब यहाँ x के जगह पे आप क्या ले रहे हो, 2/x², ये हो गया। और y की जगह पे क्या ले रहे हो, -x का पावर में r। ठीक, 10CR, x के बार में 10-r, माइनस के बार में ये हो गया। अब अगर मैं सिर्फ x को चूज करूं और मुझे से कोई लेना देना नहीं, बाकी से कोई लेना देना नहीं फिलहाल, तो क्या बचेगा, x ऊपर जाएगा, ये माइनस आएगा, -10, ये -20 लिख सकते हो, 2 ऊपर गया, प्लस का 2r हो गया। पहले अच्छे से देख लो इस चीज़ को, क्या किया मैंने, जब ये 2 ऊपर जाएगा माइनस के साथ जाएगा, -20 + 2r, और ये जब जाएगा मेरे पास क्या आएगा, x के पावर में क्या आएगा, r/2 आएगा। तो प्लस क्या कर लीजिए आप, r/2। ये जो होगा दिस इक्वल टू एक्स के पावर में 0। क्यों, क्योंकि आप बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए, तो हमारा ऊपर वाला वैल्यू जो आएगा वो 0 के बराबर है। ऊपर वाला वैल्यू का कैलकुलेशन इस कहानी का मेन कंसर्न एरिया होता है, इसको देख लीजिए अच्छे से। अब ये क्या सिखाएगा हमको, ये हमको ये सिखाएगा कि ये जो वैल्यू आएगा ये 0 के बराबर, ये 4 1 5, तो 5r/2 बराबर आएगा 20। उड़ा दो टेक्निक से हम लोग क्या लेंगे, r का मान 8। r तो 8 आ गया, लेकिन हमसे पूछा है टर्म, पूछा क्या पूछा है, टर्म। यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, T9 का वैल्यू जो लेंगे हमारे पास, देख लीजिए कैलकुलेशन में क्या आएगा, 10C क्या लेंगे हमारे पास 8, 10C 8, और 2 के पावर में क्या होगा, 10 - 2 कितना है, 2 के पावर में 2 का स्क्वायर 4। बस इतना ही कैलकुलेट करना है। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं 10C 8 को 10C 2 बनाना इंटू 4। अगर यही नहीं पता तो मेरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली क्लास देख लेना। ये 10 × 9, 2 × 1 × 4, तो ये आएगा 90। 90 दूनी कितना होगा, 180। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट इज द करेक्ट। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने करेक्शन वो किया, उसके बाद हम लोगों ने इस तरह के सॉल्व करके दिखाया हम लोगों को। ये हो गया पहली स्टोरी। अब आते हैं दूसरी स्टोरी में। इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा चालाकी बताते हैं। हमें क्या चाहिए, डिमांड है क्या, A1 के सामने -1 चाहिए। क्या चाहिए हमको, A1 के सामने -1। अगर हम A1 के सामने -1 चाहिए तो दिमाग क्या कहता है, दिमाग कहता है कि भाई A1 के सामने -1 करने के लिए x की वैल्यू ही आप -1 कर दो, आपका काम बन जाएगा। आप क्या करो, x की वैल्यू ही -1 कर दो तो आपका काम बन जाएगा। अब मैंने क्या किया, चालाकी करके x के वैल्यू के हमने क्या दिया, -1 डाल दिया। कहाँ पे, यहाँ पे डाल दिया। तो 1 - 2 माइनस ये क्या होगा, स्क्वायर ही होगा, माइनस का करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर में 6। ये 1 - 2 -1, 1 से 1 गया, ये क्या होगा, -2 के बारे में 6, ये कितना आता है 64, ये आ गया 64। और उधर रखेंगे तो क्या आएगा, उधर रखेंगे जो डिमांड है वही आएगा, A0 - A1 + A2 - A3 ... AN। ये हो गया 64, आपका हो गया सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया आपका इन ये क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे आते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो हम लोग जो क्वेश्चन तीसरा कर रहे थे वो देखो क्या है, ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, C20n, इसका मतलब समझते हैं थोड़ा सा। ये होगा 20 हमारे पास CN + 2 और 20CN - 2। ये बहुत सिंपल टेक्निक है। इसका टेक्निक ये कहता है कि देखो NCX = NCY हुआ तो x + y शुड बी ऑलवेज इक्वल टू n। ये रूल याद रखिएगा। तो यही अप्रोच यहाँ पे भी कर देंगे कि n + 2 और n - 2 = 20 कब होगा,
तो 2n बराबर होगा 20, n का मान होगा 20/2, कितना आंसर आएगा 10। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ क्या है, फॉर हाउ मेनी वैल्यू ऑफ k इज द मैट्रिक्स सिंगुलर। सिंगुलर तभी होगा जब किसी मैट्रिक्स का मॉडुलस क्या आएगा, 0 होता है। सिंगुलर का मतलब ही होता है इसका मॉडुलस हमारे डिटरमिनेंट्स बोलोगे, इसका डिटरमिनेंट्स क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसका डिटरमिनेंट्स चेक करते हैं कितना आएगा। तो a डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 0k4 माइनस k 0 -5 माइनस k -1, ये हो गया। ठीक, अब क्या होता है भाई मेरे, इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर इसको मैं ओपन करता हूँ तो 0 के साथ जो भी करोगे सब कुछ 0 ही आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं। माइनस k के साथ क्या आएगा, प्लस k माइनस क्या आएगा, 5k। ठीक, ये भी हो गया। आप देख लो प्लस के हमारे पास क्या आएगा, ये ख़त्म हो गया तो माइनस के प्लस के और माइनस क्या होगा 5k, फिर -4k है हमारे पास, ये आएगा k का स्क्वायर और साथ में क्या आएगा 0, जो भी है। तो फाइनली हमारे पास आया क्या, ये आएगा -4k और ये माइनस क्या आएगा +4k स्क्वायर, और ये आएगा हमारे पास ये क्या आएगा, ये हम लोगों ने लिया, जब हम लोगों ने लिया k स्क्वायर, ठीक है, तो k स्क्वायर माइनस के साथ 0, तो ये प्लस ही रहेगा खैर, तो ये आएगा -4k स्क्वायर, तो सब कुछ कट के ये 0 देगा। अब 0 का मतलब क्या है, कुछ लोग 0 का मतलब यहाँ मानेंगे कि भाई हमारे पास 2 है या ओनली सोल्यूशन है, लेकिन नहीं, 0 का मतलब k से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, k से यहाँ लेना देना नहीं। इसका मतलब इसके कि हमारे पास किस पे सिंगुलर होंगे, ये इनफाइनाइट फंक्शन सिंगुलर होगा हमारे पास। फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ k, इनफाइनाइट वैल्यू, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है, जब k से कोई लेना देना नहीं है तो इनफाइनाइट वैल्यूज पे आपको क्या है, वो सिंगुलर प्रोवाइड कर देगा। जब वो उस पर रेस्पेक्ट पे है जो मर्जी कर लो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। अब आता है 3rd क्वेश्चन। ये होता है बाइनरी, और हमारे पास इस पे जो हमारे पास होता है वो बाइनरी और डेसिमल सिस्टम के मतलब क्या होता है। अब देखो, डेसिमल जो होता है वो 0 से लेके 9 तक की चर्चा करता है, और बाइनरी मतलब होता है आपका 0 से लेके 1 तक करते हैं। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब क्या होता है ऑन, 0 मतलब ऑफ, ऑन मतलब क्या होता है ऑन। अब 1101 प्लस 1, अब इसको देखो, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं और इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 1011 0011। सबसे पहले ये कैसे होता है थोड़ा आइडिया मैं आपको देता हूँ। कितने नंबर है, 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, देखो 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ शुरू करो, 2 के बार में 0 प्लस 2 के बार में 1 प्लस 2 के बार में 2, 2 के बार में 3, 2 के बार में 4, 2 के बार में 5, 2 के बार में 6। अब ऐसा लिखने का मतलब क्या है, इनसे मैं दोनों निकाल लूँगा। कैसे, देखो पहला क्या है, ये 1 डाल दो, 1 × फिर क्या अगला है 0 है, फिर अगला क्या है 1 है, फिर अगला क्या है मेरे पास 1 के साथ कौन है, 2 1 है, हाँ ठीक है 1 है, फिर क्या है 0 है, फिर क्या है 1 है, फिर क्या मेरे पास है 1 है। जितने 0 वाले उसको उड़ा दो, ये आएगा 1, ये आएगा 4, ये आएगा 8, ये साफ कर लो, ये आएगा 32 64 64 प्लस 32, तो फाइनली कितना आएगा 64 32 8 और 5, 8 2 10 10 और 9 कितना होगा 19, और 3 6 और कितना होगा मेरे पास 9 1 10 109। मतलब इसकी वैल्यू आएगी आपके 109। किसकी वाली ये वाली वैल्यू आपको क्या देगा 109। अब इसी रेस्पेक्ट में हम दूसरे वाले को भी सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरे वाले को मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ, करना वही 7 नंबर ही है। तो पहले आप क्या लिखो, 2 के बार में 0, 2 के बार में 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ शुरू करेंगे, ये 1 1 0 0 के बाद कौन आएगा, फिर 1 फिर 1, फिर आएगा क्या मेरे पास 0, फिर आएगा 1, ये 64, ये ख़त्म, ये हमारे पास 16, ये आएगा 8, ये 2 और 1,
6 4 10, 10 10 20 और 1 21, 6 1 7, 7 1 8, 81। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐड कर दोगे 6 4 10 और 6 1 7 1 8, 6 4 10, 8 2 10 21, 7 2 9 91। तो पहले था 100, ये हुआ 91, ये आपको फाइनली कितना देगा 200। तो कौन सा हमारे पास ऑप्शन था 200, कौन सा था, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गए ये क्वेश्चन भी हमारे। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करने शुरू करते हैं। तो हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे अभी देखो कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, देखते हैं क्या है। जैसे मान लो ये लॉग का क्वेश्चन है, तो लॉग में कुछ बेसिक बातें ये होती है कि जैसे मान लो ये मेरे पास हमारे पास 1/10, तो ये होगा 5, 2 के पावर में क्या होगा 10। ठीक, ये होता है माइनस log 5 10 प्लस 1/5 log 5 के पावर में हमारे पास क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो आप अगर 5 के पावर में 5 लेते हो तो ये बेसिकली होता है 5 का क्यूब होता है 125, 125 इंटू 25 कर लो, क्या आएगा है। अब थोड़ा कैलकुलेशन को कर लेते हैं, 10/10 होगा क्योंकि ये कूद के आगे आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, और ये 5 भी आगे आ जाएगा, 5/5 log 5। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने सारी कार्रवाई कर ली। अब ये कट जाएगा आपका पूरा, ख़त्म कहानी। और क्या हो सकता है, अब यहाँ पे ये 5 भी कट जाएगा। और क्या हो सकता है, अब यहाँ पे ये बना हमारे पास log 25। ठीक है, अच्छा, और क्या बन सकता है मेरे पास, log 10 है, तो log 10 और प्लस ये, तो इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, log 5 क्या लिख दूँ मेरे पास, 5 यहाँ पे 5 बेस पे 10। तो फाइनली ये सब कट पिट के आंसर क्या देगा, 0 देगा। ये आंसर हो गया, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्या है, ये एबल वर्ड है, वर्ड एबल है। ठीक है, एबल है, इसको 1 2 3 4 प्लेस क्यों लिखा है, क्योंकि 4 ही वर्ड है। वॉवेल्स जो होगा इवन प्लेसेस पे होगा, और वॉवेल कौन है, ए और ई, मतलब ए और ई हमारे पास इवन प्लेसेस पे होगा। तो अब ऑड के लिए भी 2 ही प्लेस है, 2 इसके 2 इसके, तो ऑड हमारे पास हर एक के पास कितने प्लेसेस होंगे बैठने के लिए, इवन के लिए भी 2 प्लेस, ऑड के लिए भी 2, तो 2 दूनी कितना होता है 4। तो 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इसका हमारा आंसर होगा। तो आज हम यही रखते हैं। ठीक है, आगे क्लासेस में हम इस तरह के पेपर्स में मिलते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को ज़रूर बजाइए। ठीक है, चलिए।